सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा कह रहे हैं और यहाँ राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपा की कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपा कठोर तप करती हैं और इस प्रकार सभी त्रिदेव बार बार उनसे वरदान के लिए विनय करते हैं, तो वह किसी भी प्रकार से उनके वरदान नहीं लेते। इस प्रकार दोनों राजा रानी के कठोर तप से प्रभु प्रसन्न होते हैं और वह सुंदर वाणी में आकाशवाणी होती है। वह प्रभु के वचन सुनकर वह राजा रानी अति आनंदित होते हैं और वह उनके हृदय में प्रेम समाता न था। इस प्रकार राजा रानी प्रभु से विनय कर रहे हैं कि हे प्रभु, सुनिए, आप तो सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में तो सुलभ हैं और सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। इस प्रकार दोनों राजा रानी अर्थात राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपा उन परम प्रभु से वंदना कर रहे हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होए यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होए यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही।
हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि आप हम लोगों पर प्रसन्न हैं तो प्रसन्न होकर यही वरदान दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा कह रहे हैं। और यहाँ राजा रानी दोनों प्रभु से प्रेम पूर्वक चरण वंदना कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि हे प्रभु, अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका प्रेम है तो आप प्रसन्न होकर यही वरदान दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में विराजता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग बहुत प्रकार से यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणता रति मोचन। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणता रति मोचन। जो काकभुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपा की कथा कह रहे हैं। और यहाँ राजा मनु और शतरूपा प्रभु से विनय करते हैं और चरण वंदन कर रहे हैं कि जो काकभुसुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुखों को मिटाने वाले, हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देख सकें, ऐसी कृपा कीजिए। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास
प्रगटे भगवान। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले अर्थात समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं और वह कह रहे हैं कि राजा रानी प्रभु से वंदन कर रहे हैं। प्रेम भरे वचन इस प्रकार सुनकर प्रभु कह रहे हैं कि राजा रानी के कोमल विनय पूर्वक विनय भरे वचन और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। इस प्रकार प्रभु भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले अर्थात समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सत काम। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सत काम। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले अर्थात जल युक्त मेघ के समान अर्थात कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण अर्थात चिन्मय शरीर की शोभा देखकर कामदेव भी लजा जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि जब प्रभु राजा रानी के वचनों को सुनते हैं तो वह प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और जो प्रभु संपूर्ण चराचर विश्व में व्याप्ते हैं वह प्रभु उनके वचनों को सुनकर प्रकट होते हैं और इस प्रकार प्रभु भगवान नीले कमल नीलमणि और नीले अर्थात जल युक्त और वह मेघ के समान अर्थात कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर कामदेव भी लजा जाते हैं। इस प्रकार प्रभु राजा रानी को अपने दिव्य दर्शन देते हैं और नाना प्रकार से प्रभु की वंदना करते हुए राजा रानी प्रसन्न होते हैं।